शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल वेरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पुन दस कंठ क्रोध होय, छाड़ी सकते प्रचंड। रामा छाड़ी सकते प्रचंड, चली विभीषण सम्मुख मनौ काल कर दंड। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। अब तो देख शक्ति अति घोरा, प्रण तरारत भुज भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सम्मुख राम सहेउ सोई मिसेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है। श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। देखिए, जो रावण ने शक्तिमान अपने भाई विभीषण के लिए भेजा था, वह रावण के भाई विभीषण के आगे रामचंद्र जी आकर के खड़े हो गए। उन्होंने वह शक्ति अपने ऊपर ले ली, लेकिन विभीषण को नहीं लगने दी। लाग शक्ति मूर्छा कछु भइये, प्रभु कृत खेल सोरय बिकलइये। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गए करे गदा क्रोध होए धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा ले दौड़े। रे को भाग्य सट मंद को बाधे, ते सुर नर मुनि नाग विरोधे। सादर सेवक शीस चढ़ाए, एक एक के कोट न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाएंगे। ते कारण खलावल वाच्यो, अब तक काल शीस पर नाच्यो। राम विमुख सट चह से सपंता, असख हन से मांझ और गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। देखिए, जब रावण ने शक्ति छोड़ी थी, शक्ति बाण छोड़ा था, तो वो रामचंद्र जी ने अपने ऊपर ले लिया और विभीषण को बचा दिया।
तो विभीषण को इस चीज को देख के काफी क्रोध हुआ और गुस्सा में जाके उसने अपने भाई रावण को छाती पे जाके और उसके गदा मारी। इतना क्रोधित होकर के, भाई गुस्सा तो आता है, और कह रहा है मैंने बहुत समझाया लेकिन तू माना नहीं। अरे नीच, अब आगे, अब तेरे काल मंडरा रहा है, तेरे पास काल आ गया, अब तू बचने वाला नहीं। पुरमाज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मैं पर्यो, 10 बदन सोनित स्वतन पुन समार धायो सिर भयो, दो बिरे अति बल मलय युद्ध विरुद्ध एक हने, रघुवीर बल दरपत विभीषण घाल नहीं ताकौ गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदीजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण राम नहीं सम्मुख चितवै काऊ, रामा सम्मुख चितवै कि काऊ, सोव विरत काल जयो जयो रघुवीर प्रभाव, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे आसन पे जबत के खताराम की हो, खताराम की हो, जबत के खताराम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे जबत के खताराम की हो। शिव जी कहते हैं उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देख श्रमते विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरधारी, रथ तुरत सारथी निपाता, हृदय मांजते मार सिलाता। विभीषण को बहुत वो ही धक्का हुआ देखकर, थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथियों का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। किसके पे? रावण के पे। देखिए विभीषण को थका हुआ देखकर हनुमान जी को दया आई और हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण तो थक चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि रावण विभीषण को मार दे। तो हनुमान जी पर्वत लेके आए और सभी उसके रथ वालों को, रथ को सबको तोड़ ताड़ के फेंक दिया और हनुमान जी ने विभीषण के ऐसी लात मारी सो नीचे गिर पड़ा। ठाट रहा यति कंपित गाता, गयो विभीषण जय जन त्राता, पुन रावण कपि हतौ पचारी, चलऊ गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। कैसे पूछ कभी सहित उड़ाना, पुन फिरे फिरा प्रबल हनुमाना, लरत आकाश जुगल समझोधा, एक हनत करे क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। देखिए
हनुमान जी उड़ रहे थे तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी ने पूंछ में बांध के और रावण को उड़ गया। जब रावण को हनुमान जी पूंछ में बांध के उड़ गए तो वहां जाके रावण को क्रोध आया और क्रोध आकर वो आकाश में ही दोनों लड़ने लगे। देखिए माया भी था रावण बहुत ज्यादा, हनुमान जी में तो शक्ति थी प्रभु राम की, लेकिन वो भी बहुत माया भी था, सबसे ज्यादा पुजारी पंडित था वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके कर्म थे, लास्ट में जाके उसके कर्मों ने उसको नाश कर दिया। नहीं बहुत पुजारी था। सोई नव छल बल बाहु करही कंजल गिरे सुमेर जन लरही बोध बल निश्चर परय न परयो तब मारुत सुत प्रभु संभरयो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कंजल गिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। रावण वहां से ऊपर से गिरा नहीं नीचे, क्यों? कि वो बुद्धि में निपुण था, इसलिए। तो अब हनुमान जी ने रामचंद्र जी को पुकारा। देखिए क्या होता है। सवारे श्री रघुवीर धीर पचार कप रावण हन्यो मैं परत पुने उठिल रत देवन जुगल कौ जय जय भयो। हनुमंत संकट देखे मरकट बाल को दातुर चले रनमंत रावण सकल सुवट प्रचंड भुजबल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उड़कर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने इस योद्धा को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये की स प्रचंड रामा धाये की स प्रचंड कपिबल प्रबल देखते कीन प्रकट पाषंड सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कतारा में कियो कतारा में कियो हनुमत कतारा में कियो हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कतारा में कियो। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भय उछले का पुन प्रकटे खल रूप अनेका रघुपति कटक भालु कप जयते जयते प्रकट दशाननते ते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों तरफ प्रकट हो गया। देखे कपिने अमित दस सीसा जयते भजे बालो रुकीसा भागे बानर धराई नदीरा त्राय त्राय लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपरवित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दस दिस धावे कोट रावण गर्जय घोर कठोर भयावन डरे सकल सुर चले पराई जय के आस तजऊ सब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई
जय की आशा छोड़ दो। देखिए रावण ने अब कौन सी माया फैलाई है कि रावण है का, रावण ने ऐसी माया फैलाई कि अपना खुद रावण, इतने रावण बन गए, करोड़ों रावण बन गए। अब बानर रीछ कौन कौन थे लड़ेंगे भैया, बहुत ऐसा मायावी रावण हो कि जाकी तो कोई माया को पार ही ना है। जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो रीछ बानर भालू सभी परेशान होकर लक्ष्मण राम रघुवीर जी को पुकारते हैं। तो अब देखिए अब आगे को क्या होगा, मैं रामायण को यही विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, कल ध्यान से सुनिए भैया। कभी कभी ना मैं पढ़ पाऊँ, क्या करूँ, बारिश से है रही हमारे ना, और लाइट चली जाती है, फिर वीडियो बन ना पावे। मेरा तो ऐसा हिसाब है, तबीयत खराब है जा। मेरी रामायण भैया सुना करो ना, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।